एक लड़की नई नई इंग्लिश सीख रही थी। लड़की, जानू प्लीज एप्पल माय न्यू नंबर। लड़का, क्या? लड़की, मेरा नंबर एप्पल कर लो ना जल्दी। लड़का, अरे पर एप्पल तो सेव होता है। लड़की, जानू मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मेरा नया नंबर सेव कर लो। लड़का बेहोश। एक बहुत ही काला आदमी दुकान पे गया। वो इतना काला था कि कोयला भी शर्मा जाए। आदमी, भैया गोरा होने की क्रीम है क्या? दुकानदार, नहीं है। आदमी, अच्छा तो जूता पॉलिश ही दे दो, कम से कम चेहरे पे चमक तो बनी रहेगी। एक आदमी घर बैठा डीवीडी देख रहा था। तभी वो जोर जोर से चीखने लगा, नहीं नहीं, घोड़े पर से मत उतर, पागल मत उतर, ये एक चाल है, यहाँ जाल बिछा है, कुत्ते की मौत मरेगा बेवकूफ। पत्नी किचन से, कौन सी फिल्म देख रहे हो? आदमी, हमारी शादी की डीवीडी। नई नई शादी हुई। पति सुबह अपनी पत्नी पे पानी डाल देता है। पत्नी नींद में से उठती हुई गुस्से में, पानी क्यों डाला? पति, तेरे पिता ने बोला था दामाद जी मेरी बेटी फूल की कली है, उसे मुरझाने मत देना, इसीलिए। तब से पति गायब है। एक बार चींटी ऑटो में बैठकर कहीं जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना एक पैर ऑटो से बाहर निकाल लिया। ऑटो वाला बोला, मैडम पैर अंदर कर लो। चींटी ने जवाब दिया, तुम चुप करो, मुझे हाथी को लात मारनी है, उसने कल मुझे आंख मारी थी। एक ऑटो वाले की शादी हो रही थी। जब उसकी दुल्हन फेरों के वक्त उसके पास बैठी तो वह बोला, थोड़ा पास होकर बैठो, अभी एक और बैठ सकती है। फिर क्या था, मंडप में ही दे चप्पल दे चप्पल। शादी के दूसरे दिन ही अचानक पति अपनी बीवी को पीटने लगा। लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो बेचारी को? पति ने बोला, इसने मेरी चाय में ताबीज डाला है, मुझे वश में करने के लिए, मुझे मेरी माँ से दूर करना चाहती है। बीवी रोते हुए गुस्से में बोली, वो ताबीज नहीं थी, बैग है। संता लड़की से, मुझे तुम्हें एक बात बोलनी है। लड़की, बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? संता, मेरे साथ चाय पे चलोगी? लड़की, अरे नहीं बाबा, चाय गर्म होती है, मेरे हाथ पैर जल गए तो। चिंटू दर्जी के पास गया और उससे पूछा, पैंट की सिलाई कितनी है? दर्जी, 300 रुपए। चिंटू, और निक्कर की? दर्जी, 100 रुपए। चिंटू कुछ देर सोचकर, तो फिर निक्कर ही सिल दो, बस लंबाई पैरों तक कर देना। राजू, सर मुझे कुछ याद नहीं रहता है। टीचर, अच्छा बताओ कि क्लास में तुम्हारी पिटाई कब हुई थी? राजू, सोमवार को। टीचर, ये कैसे याद रह गया? राजू, सर प्रैक्टिकल में नहीं, थ्योरी में प्रॉब्लम है। संता अपने पड़ोसी दोस्त बंता से बोला, अबे आज सुबह तेरे कुत्ते ने मेरी किताब फाड़ दी। बंता, मैं उसे अभी सजा देता हूँ। संता, रहने दे भाई, मैंने सजा दे दी है। बंता, हैरानी से, कैसे? संता, मैंने उसके कटोरे का दूध पी लिया। एक वकील ने नया ऑफिस खोला। दूसरे ही दिन पहला क्लाइंट आता दिखाई दिया। जैसे ही क्लाइंट ऑफिस में घुसने लगा, वकील टेलीफोन उठाकर क्लाइंट को शो ऑफ करते हुए बोला, देखो राय बहादुर, तुम नाकू जी से कहो कि वह किस जीत गए हैं। फिर आए हुए व्यक्ति की ओर देखकर बोला, जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? व्यक्ति हिचकिचाते हुए बोला, मेरी सेवा नहीं, मैं तो खाली आपका टेलीफोन ठीक करने आया था। मास्टर जी, बच्चों जानते हो हमारी आने वाली पीढ़ी बाघ और शेर नहीं देख पाएगी। पप्पू, अरे सर, तो हम क्या करें, हमने भी तो डायनासोर नहीं देखे हैं, पर कभी शिकायत की हो तो बताओ। पत्नी, हमारी पड़ोसन सविता को उसके पति हर दूसरे महीने कहीं घुमाने लेकर जाते हैं, क्या आप कभी लेकर गए? पति, मैंने तो सविता से कई बार पूछा,
लेकिन वो हमेशा मना कर देती है। एक बार यमराज पप्पू के सपने में आकर बोला, यमराज, मैं तेरी जान लेने आया हूँ। ये सुन पप्पू मुस्कुरा कर बोला, ले जाओ। पड़ोस में 2 घर छोड़कर तीसरे घर में रहती है, नाम है उसका चमेली। पति ने पहली बार खाना बनाया। पत्नी, इस सब्जी का नाम तो बता दो। पति, क्या करना है नाम जानकर। पत्नी, जब स्वर्ग में जाऊंगी तो भगवान को बताना भी तो पड़ेगा कि क्या खाकर मरी थी। गोलू, भोलू से, यार तू आज परेशान दिख रहा है। भोलू, हाँ यार, मैं जो भी काम करता हूँ मेरी पत्नी बीच में आ जाती है। गोलू, तू एक बार ट्रक चलाकर देख, शायद तेरी किस्मत साथ दे दे। पप्पू, क्या तुमको पता है कि मंदिर में पुरुष ही पुजारी क्यों होते हैं? चप्पू, नहीं यार तुम ही बता दो। गप्पू, मुझे पता है मैं बताता हूँ। गप्पू, ताकि लोग सिर्फ भगवान पर ध्यान दे सके। पप्पू, यार आज मेरे साथ मेट्रो में बड़ा गजब हुआ। गप्पू, क्यों, क्या हुआ? पप्पू, अरे यार, मैं अपनी सीट पर बैठा हुआ था कि मेरे सामने खड़े एक लड़की ने राष्ट्रगान बजा दिया और मैं जैसे ही खड़ा हुआ वो राष्ट्रगान बंद करके बैठ गई। पत्नी, अरे आपने इतने छोटे छोटे बाल क्यों कटवाए? पति, नाई के पास 3 रुपए खुले नहीं थे तो मैं बोला 3 रुपए की और काट दे। पति, प्यास लगी है पानी लेके आओ। पत्नी, क्यों ना, आज तुम्हें मटर पनीर और शाही पुलाव बनाकर खिलाऊं। पति, वाह वाह, मुंह में पानी आ गया। पत्नी, आ गया ना, मुंह में पानी, बस इसी से काम चला लो। पप्पू समोसे को खोलकर अंदर का मसाला ही खा रहा था। संजू, अरे तू पूरा समोसा क्यों नहीं खा रहा? पप्पू, अरे मैं बीमार हूँ ना, इसलिए डॉक्टर ने बाहर की चीज खाने से मना किया है। सरकार ने फरमान जारी किया, चालक पुरुष हो या स्त्री 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी। ये खबर सुनकर पत्नी ने अलमारी खोली और बोली, हे भगवान, अब इतने सारे मैचिंग के हेलमेट खरीदने पड़ेंगे। पति ने ये बात सुनकर एक्टिवा बेच दी। गांव के भोले लोग शहर में एक शादी के रिसेप्शन में गए। अंदर गए तो इतने सारे सलाद के आइटम देखकर बाहर आ गए। बाहर आकर एक बोला, अभी तो सब्जी भी नहीं बनी है, टटी धरी है। गांव में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, यार बता, आई एम गोइंग टू टॉयलेट का क्या मतलब होता है? दूसरा दोस्त, मैं शौचालय जा रहा हूँ। पहला दोस्त, ऐसे कैसे जाएगा? पहले इसका मतलब बताकर जा साला। जिससे भी पूछता हूँ सबको शौचालय लग जाती है। एक डॉक्टर की बीवी का ऑपरेशन था। डॉक्टर ने खुद ही ऑपरेशन करने का फैसला किया। उसने 2 लेडी डॉक्टर को सहयोग के लिए बुला लिया। डॉक्टर ने बेहोशी की दवा दी, लेकिन बीवी बेहोश नहीं हुई। फिर उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, लेकिन फिर भी उसकी बीवी को कोई असर नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने तेज क्लोरोफॉर्म सुंघाने का फैसला किया तो डॉक्टर की बीवी बोली, तुम कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारे साथ ये दोनों रहेंगी मैं बेहोश होने वाली नहीं। एक अधिकारी पप्पू से बोला, चलो बताओ, ऐसी कौन सी औरत है जिसे 100% पता होता है कि उसका पति कहाँ है? पप्पू सर खुजलाते हुए बोला, विधवा औरत। अधिकारी बेहोश। पप्पू को क्लास में नींद आ रही थी। उसका सर बार बार नीचे लुढ़क रहा था। मास्टर जी, क्या पप्पू स्कूल में क्लास के दौरान सो रहे हो? पप्पू, नहीं मास्टर जी, ये तो गुरुत्वाकर्षण का नतीजा है।